कि हर किसी के खून में वफ़ादारी नहीं होती, कि हर किसी के खून में वफ़ादारी नहीं होती। एक फ़ौजी से बढ़कर किसी की कहानी नहीं होती। और इस देश के लिए मिटना क्या सौभाग्य है उनका, और इस देश के लिए मिटना क्या सौभाग्य है उनका। अरे उस माँ से पूछ के देख, कितना रोता है अंदर से दिल उनका, कितना रोता है अंदर से दिल उनका। शहीद ब्रजेश रौतेला अमर रहे। ब्रजेश रौतेला, जिनका जन्म खत्याड़ी गांव में हुआ था, 17 जुलाई 1999 को खत्याड़ी गांव के रौतेला खानदान में हुआ था। ब्रजेश अपने परिवार के चौथे नंबर के बेटे हैं। जॉइंट फैमिली होने और उसके बाकी के 4 भाइयों को हमेशा एक ही माना गया। ब्रजेश के पिता मिस्टर दलवीर सिंह रौतेला और ब्रजेश की मां श्रीमती पुष्पा रौतेला के 3 बच्चे हैं। ब्रजेश का बड़ा भाई अमित रौतेला, जो उनसे साल बड़े हैं, और छोटी बहन कल्पना, जो ब्रजेश से 5 साल छोटी हैं। बचपन से ही ब्रजेश बहुत ही शांत और स्वाभाविक थे। वो अपनी माँ के प्रिय बेटे थे। ब्रजेश का रंग सांवला होने के हिसाब से उन्हें उनके भाई बहन हमेशा प्यार से चिढ़ाते थे, पर ब्रजेश को कभी भी इन चीज़ों का बुरा नहीं लगा। उनकी मुस्कुराहट के कारण सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। ब्रजेश की फैमिली काफ़ी बड़ी है। उनकी 6 बड़ी बहनों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और उनका साथ दिया है। ब्रजेश के पापा आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, जो सेना मेडल से सम्मानित हैं। के बड़े पापा श्री सुरेंद्र सिंह रौतेला भूमि संरक्षण के पद में थे, और उनके ताऊ जी स्वर्गीय श्री भोपाल सिंह रौतेला शिक्षक की पोस्ट पे थे। उनके छोटे चाचा श्री यशपाल सिंह रौतेला स्वास्थ्य विभाग में एलटी की पोस्ट में हैं। 2005 में ब्रजेश के पापा का फौज से रिटायरमेंट हो गया। ब्रजेश का बचपन से ही अपने पापा को देखकर फौजी बनने का सपना था। वो अपने पापा से अक्सर फौज की कहानी सुना करते थे। छोटी सी उम्र में ब्रजेश के इसी सपने को लोगों ने मजाक समझा, पर उनकी फैमिली, उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह रौतेला और उनकी बहनों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। 12th एकेडमिक KPS द्वारहाट से पास आउट की। वहाँ वो अपनी ताई श्रीमती देवकी किरौला और ताऊ श्री भीम सिंह किरौला के साथ पढ़ते थे। ब्रजेश के टीचर का कहना है कि ब्रजेश बहुत ही एनर्जेटिक और सेल्फ स्टैंडिंग स्टूडेंट थे। ब्रजेश का मन पढ़ाई में कम ही लगता था। उनके टीचर्स का मानना है कि ब्रजेश बहुत ही शार्प माइंडेड थे। वो चीज़ों को बहुत जल्दी गेन कर लेते थे। दोस्तों के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। वो अक्सर अपने दोस्तों को भाई की तरह साथ रखते थे और उन्हें हमेशा मोटिवेट करते थे। 12th एकेडमिक पास करने के बाद ब्रजेश अपने पेरेंट्स के पास रानीखेत वापस आ गए। ब्रजेश की छोटी बहन की पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने गांव से रानीखेत शिफ्ट कर लिया। ब्रजेश अपनी भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे। 12th एकेडमिक के बाद ब्रजेश ने अपनी लाइफ के सपने पूरे करने के लिए हर कोशिश लगा दी, और इन्हीं कोशिशों में उनकी फैमिली ने उनका बहुत साथ दिया। आर्मी की भर्ती में 3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी ब्रजेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने हर प्रयास कोशिश करी और दोबारा रानीखेत के सोमनाथ ग्राउंड रिलेशनशिप भर्ती में दौड़ लगाई। आखिरकार ब्रजेश का परिश्रम काम आ गया और 2019 में ब्रजेश ने अपना सपना पूरा कर लिया। ये अवसर पूरे परिवार के लिए बहुत भावनात्मक था और खुशी का मौका था। अपने दोस्तों और परिवार वालों के सपोर्ट से आखिरकार ब्रजेश ने अपने सपने पूरे कर लिए। एक साल की रिक्रूटी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब ब्रजेश की पासिंग आउट परेड का दिन था। ये एक फ़ौजी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है।
उस दिन एक फौजी रंगरूट से सिपाही बन जाता है। वो सिपाही जो अब सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं पूरे देश का बेटा होता है और भारत माता के लिए जान देने वाला माँ का होनहार बेटा बन जाता है। अपनी बहन से हमेशा कहा करते थे कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है और आखिर वो दिन आ ही गया था जब उन्हें सच में देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। The beautiful moment he spends in his life. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। Beautiful moments of Birjesh Rautela with his parents. गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ब्रजेश की पहली पोस्टिंग जम्मू में कुपवाड़ा में हो गई। ब्रजेश हमेशा अपने परिवार वालों को अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ शेयर करता और अपने से छोटे भाई नीरज रौतेला पीयूष को और अपनी बहनें कल्पना और चित्रा को हमेशा लाइफ में कुछ अच्छे काम करने की सलाह देता। ब्रजेश अपनी बड़ी बहनों को बहुत प्यार करता और कोशिश करता कि उनकी हमेशा मदद करे। एक साल की जॉब पूरी करने के बाद ब्रजेश 3 महीने की छुट्टियों के लिए अपने घर वापस आ गए और उन्होंने परिवार के साथ हर त्यौहार मनाए। ब्रजेश के लिए उनकी छुट्टियां बहुत ही खुशी का मौका था। दी की शादी होना और परिवार के साथ दिवाली मनाना उनकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण खुशियां थीं। यही खुशियाँ ब्रजेश के परिवार के लिए आज यादें बन गई हैं। इतनी यादें तेरी पर तू ही हमारे पास नहीं, इतनी बातें हैं करने को तुमसे पर तुम ही साथ नहीं। अब अक्सर तेरी तस्वीरों से यूं ही बात किया करते हैं, तेरे साथ बिताए गए हर पलों को हम यूं ही याद किया करते हैं। अपनी 3 महीनों की छुट्टियों के बाद ब्रजेश की पोस्टिंग वेस्ट बंगाल हासिमारा में हो गई। घर से जाने के बाद 5 महीने की ड्यूटी और स्ट्रगल के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब ड्यूटी से आ रहे ब्रजेश रौतेला अपने कुछ साथियों के साथ पोस्ट से नीचे हासिमारा ट्रक में बैठकर आ रहे थे। कोहरा और रास्ता खराब होने की वजह से ड्राइवर का डिसबैलेंस हो गया
और गाड़ी 600 फीट खाई में गिर गई। 9 बजे ब्रिजेश की 7वीं यूनिट ने बॉडी की जांच की और ब्रिजेश को शहीद घोषित किया। सभी कार्रवाइयों के बाद आखिरकार 12 बजे ब्रिजेश के घर पर उनकी यूनिट से फ़ोन आया। फ़ोन उनके पापा दलवीर सिंह रौतेला ने उठाया। ये खबर सुनकर घर में अंधकार सा छा गया था। माँ बार बार अपने उस लाल के साथ बिताए गए हर पलों को याद कर रही थी। घर के सभी लोग दूर दूर से ताड़ीखेत नगर में इकट्ठा हो गए। सभी के मन में उस वीर को आखिरी बार देखने के लिए एक आस सी लगी हुई थी। और 3 दिन के बाद वो सफ़र ख़त्म हो गया। ब्रिजेश रौतेला का पार्थिव शरीर जब सुबह उनके ताड़ीखेत स्थित निवास पहुंचा तो एक स्वर में सबकी जुबान पर उनके वीर गति के लिए नारे थे। शहीद ब्रिजेश के अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ये तुमको मिले, जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक जवान के अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। ताड़ीखेत स्थित निवास स्थान से शहीद बृजेश रौतेला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव स्थित शमशान घाट ले जाया गया। सभी गांव के वासी व घर वालों ने उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि दी और भारतीय सेना के जवानों ने भी अपने वीर सहयोगी को सलामी देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और अंततः वीर सपूत बृजेश रौतेला पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद बृजेश रौतेला आज क्षेत्र के हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। हिंदुस्तान उनका ये बलिदान हमेशा याद रखेगा। बृजेश का अक्सर कहना था कि हे नौजवानों, इस देश के लिए जियो तो गर्व से जियो और मरो तो इज्जत से मरो। माँ तू रोना नहीं, मैं इस जन्म भारत माँ की सेवा में था, अगले जन्म मैं तेरे साथ ही रहूँगा। इस जन्म में अपने सपने पूरे किए हैं, अगले जन्म में तेरे सपने पूरे करूँगा। बस तेरे लिए कुछ नहीं कर सका इस जन्म में, इसी बात का दुख है। मेरी यादों में रोना मत मेरी माँ, तेरा बेटा भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। गर्व से बोलना लोगों को कि तेरा बेटा कोई ऐरा गैरा नहीं, फौजी था, फौजी। On the behalf of Shahid Brijesh Rautela on his 22nd birthday, we as the family reveals that may his soul rest in peace.